में आपका खैर मकदम है। बात भारतीय जनता पार्टी की करते हैं और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस की तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस के बयान पर उन्होंने रद्द-ए-अमल जाहिर किया और कहा कि कांग्रेस के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर करार देने के बयान पर उन्होंने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी को डिक्टेटर कहने वाला खुद सबसे बड़ा डिक्टेटर है। उन्होंने कहा कि डिक्टेटर का लफ्ज़ कांग्रेस ने पेटेंट कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी में डिक्टेटर लफ्ज़ का कोई सवाल ही नहीं है, डिक्टेटर लफ्ज़ मौजूद ही नहीं है। आपको बता दें कि साबिक मरकज़ी वज़ीर और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर शाहनवाज हुसैन आज जम्मू दौरे पर हैं और जिस दौरान उन्होंने कांग्रेस और दीगर पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अगरचे भारतीय जनता पार्टी ने शुमाली हिंदुस्तान में मुसलमानों को उम्मीदवार के तौर पर कोई मुसलमान खड़ा नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही है जो मुसलमानों का ज़्यादा ख्याल रख रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 10 साल में काम किया है वो लोग के सामने है और उन्होंने कहा कि यही वजह है कि लोग आने वाले इंतखाबात में भी भारतीय जनता पार्टी को बाहरी अक्सरियत से जितवाएंगे। और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लोगों को जन योजना दिया, मुफ्त राशन, हेल्थ इंश्योरेंस, इसके अलावा बहुत स्कीमें जो लोगों के दहलीज तक पहुंचाई गई। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि लोग आने वाले इंतखाबात में भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। देखिए, मुस्लिम समाज से ज़रूर उम्मीदवार नहीं बनाए, लेकिन मुस्लिम समाज की पूरी चिंता करेंगे। हमने साउथ में मल्लापुरम में एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करती। कभी भी संविधान में ये व्यवस्था नहीं है कि धर्म के आधार पर टिकट दिया जाएगा या धर्म के आधार पर रिजर्वेशन होगा। इसलिए ये विषय कांग्रेस बिना वजह के उठा रही है। हम नरेंद्र मोदी जी सबके प्रिय हैं। भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता। सर लास्ट है सर, एक प्रियंका गांधी का कहना है कि जो कांग्रेस को ही ब्लेम करती है बीजेपी। आप तो 10 साल बीजेपी को भी हो गए हैं सरकार में, तो ब्लेम किसको करें? सरकार में हमारे पहले वो थे, उनके बाद हम हैं, तो जो कमियां हैं वो तो बतानी होगी कि कांग्रेस अगर 10 साल और नहीं रहती पीछे तो देश कितना आगे बढ़ गया होता। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई होती। उनका कहना है कि एम्स वगैरह जो है वो हो गया। अब बारिश आ रही है, भीग जाएंगे, बोल दे दिया। चलिए, बात सियासत की हो रही है तो आपको बता दें कि उधमपुर पार्लिमानी नशस्त के लिए, लोकसभा नशस्त के लिए पहले मरहले में यानी 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और कुछ ही दिन अब बच गए, उल्टी गिनती शुरू हुई है। तो हम उधमपुर हल्के में इंतजामिया की जानिब से क्या कुछ तैयारियां हैं और इस हवाले से गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा अजय शान ने जिला के कमिश्नर किश्तवाड़ से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। देश में लोकतंत्र का पर्व यानी जनरल इलेक्शंस का जो माहौल है वो गर्मा गया है। किश्तवाड़ ज़िला उधमपुर कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ता है और पहले चरण में 19 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है। क्या कुछ तैयारियाँ की गई हैं? हमारे साथ डीसी किश्तवाड़ डॉक्टर देवंश यादव जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक क्या कुछ तैयारियाँ की गई हैं, क्योंकि किश्तवाड़ ज़िला के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर एयर ड्रॉप करना पड़ता है सिक्योरिटी फोर्सेस को, स्टाफ को, और कई जगह ऐसे ही हैं जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है। तो क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, क्या तैयारियाँ हैं ताकि ये जो पर्व है गणतंत्र का, इसको सफलतापूर्वक मनाया जा सके? सर, पहले तो आपका स्वागत है गुलिस्तान चैनल में। तो क्या कुछ तैयारियाँ अभी तक की जा चुकी हैं? जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद आज इस चीज़ को सब लोगों के पास लेके जाने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन इंटरव्यूज़ में हम लोगों को भी बताते हैं कि ये जो लोकतंत्र का फेस्टिवल है, लोकतंत्र का पर्व है, इसमें उनकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। और इस वाले जो चुनाव है, जनरल इलेक्शंस हैं, इसमें जैसे आपको पता है 16 तारीख से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। 16 तारीख को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के इमीडिएटली बाद जितने भी हमारे डिफेसमेंट के प्रोसीडिंग्स थे, यानी कि जहाँ भी हमको बैनर्स वगैरह हटाने थे, जहाँ पे हमको किसी एक पॉलिटिकल पब्लिसिटी को रिमूव करना था, उसको किया गया। व्हीकल्स, रैलीज, इवेंट्स, पब्लिक मीटिंग्स, इन सब के परमिशंस के जो मैकेनिज़म्स हैं उनको बनाया गया। चुनाव में सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें होती हैं, एक तो पोलिंग पार्टी और एक होती है पोलिंग मशीन। पोलिंग मशीन्स
के बारे में बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन का एक बहुत ही फूल प्रूफ एसओपी है, जिसमें कि हर मशीन को टेस्ट किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी के सामने और रैंडमाइज किया जाता है, यानी कि किसी को नहीं पता होता, वो सॉफ्टवेयर से चलता है कि कौन सी पोलिंग मशीन किस पोलिंग स्टेशन में जाएगी। तो उसको भी रैंडमाइज किया गया। फिर लोगों को पॉलिटिकल पार्टी जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स के सामने मॉक पोल डाले गए ताकि हर मशीन में देखा जाए कि बटन दबाने पे किसका वोट चढ़ रहा है, जिससे कि सारे हमारे जितने भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे सब लोग सेटिस्फाइड रहे। दूसरी चीज़ है ट्रेनिंग। तो जैसा कि आपको पता है बड़ी दूर दराज के एरियाज़ हैं, तो आज हमने मड़वा वार्ड 1 की सारी पोलिंग पार्टीज़ और सारे सिक्योरिटी पर्सनल्स को एयरफोर्स की मदद से मड़वा वार्ड 1 भेज दिया है। उसका रीज़न है कि 13, 14, 15 को मौसम ख़राब है, फिर 16, 17 के 2 दिन ही हमारे पास रह जाते, तो उसके मद्देनज़र सीओ साहब के डायरेक्शंस थे कि इसको टाइमली कर दिया जाए। इसके में हमने ट्रेनिंग को हमने इसी तरह से रखा कि हमारी ज़्यादातर ट्रेनिंग्स अब ख़त्म हो चुकी हैं। हम एक राउंड ऑफ ट्रेनिंग जो बाकी पोलिंग स्टेशंस हैं मड़वा वार्ड 1 के अलावा, उनका एक राउंड ऑफ ट्रेनिंग अभी जब बैसाखी ख़त्म हो जाता है उसके इमीडिएटली बात करेंगे, ताकि जो हमारी पार्टीज़ हैं जाने से पहले पूरी तरह तैयार हो जाएं। कल आपने देखा होगा पुलिस को 5 लाख रुपए का एक सीजर भी मिला जो उनके नाके की पार्टी में हुआ। तो कहीं ना कहीं हम लोग इलीगल लिकर, शराब, इलीगल पैसे का वितरण, इस तरह की चीज़ों को रोक रहे हैं। हम लोगों ने कई बार आपके माध्यम से भी लोगों को बताया कि सी विजिल ऐप का इस्तेमाल करें। इलेक्शन कमीशन ने इतनी आसान ऐप बनाई है, आप अपना मोबाइल खोल के मोबाइल का नंबर डाल के OTP डाल के किसी भी जगह कोई आपको गलत चीज़ दिखती है, आप उसका फ़ोटो और वीडियो चढ़ा दें, वो इमीडिएटली डेटाबेस में आ जाएगा। अगर उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो आप सीधा इलेक्शन कमीशन तक जा सकते हैं। तो इस तरीके का डिसेंट्रलाइजेशन और पब्लिक के हाथ में पावर दी जा रही है कि पब्लिक अपने जो इलेक्शंस के प्रोसेस है उसमें चलिए न्यूज़ 6 में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लुलाबी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।